तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका शादी भी नहीं हुआ था, उनका ब्याह भी नहीं हुआ था, तब इसका वैकेंसी निकाला हुआ है। अब उसका शादी हो के बच्चा भी हो गया, वो अपने बच्चे का ख्याल रखने में व्यस्त है, अपने राजनीतिक रोटी सेकने में व्यस्त है। देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के बाहर जो पैरा मेडिकल के छात्र हैं वो पहुंच चुके हैं। क्यों पहुंचे हम इन्हीं से जानते हैं। आप लोग क्यों बाहर बिहार तकनीकी सेवा आयोग पर? सर हम लोग मजबूर हैं, समझे, पढ़े लिखे बेरोजगार जिसको कहते हैं। हम लोग बीएड वाले नहीं हैं, हम लोग 5 साल में डिप्लोमा लिए हैं। बीएड वाला तो 2 साल में डिप्लोमा ले लेता है, हम लोग मेडिकल कॉलेज से 5 साल में डिप्लोमा लिए हैं, तब बैचलर कर रहे हैं। शर्मनाक स्थिति है सर कि 1 साल पहले वैकेंसी आया हुआ था शल्य कक्ष सहायक ओटी असिस्टेंट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता है किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए। बिना शल्य कक्ष सहायक के कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। हमारे जो आदरणीय डॉक्टर होते हैं उनको एक ओटी असिस्टेंट, हर ओटी में ओटी असिस्टेंट चाहिए होता है। ईसीजी टेक्नीशियन का वैकेंसी आया हुआ साहब, एक्सरे टेक्नीशियन का आया हुआ। बिना एक्सरे टेक्नीशियन का आप एक्सरे नहीं कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज में भरमार है, पेशेंट का भरमार है, लेकिन वहाँ टेक्नीशियन नहीं है। अब बताते हैं क्यों आए हुए हैं। हम लोग लगातार आ रहे हैं, हर महीने 2 महीने पे यहाँ पे डेट आगे दे दिया जाता है। बच्चे परेशान हैं। एक तो 5 साल में आप डिप्लोमा कराएं, सबसे शर्म की बात वहाँ है। बच्चे एग्जाम दे के, परीक्षा दे के फिर पास हुए, फिर एडमिशन लिए। सबसे बुरी स्थिति अभी देखिए, सभी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे जो आपको यहाँ दिख रहे हैं सभी युवा हैं। युवाओं को नौकरी की जरूरत होती है। आप लड़े, आपको स्टाफ चला। सरकार हर दिन नए घोषणाएं कर रही है, 1.5 लाख पद आ रहा है, 1.5 लाख पद आ रहा है। कहाँ आ रहा भाई? 3000 पद आके रुका हुआ है। इतना साल भर से ज़्यादा हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हमारा वही मांग है। अधिकारी हर बार कहते हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं, नंबर ब्लॉक करते हैं। उनको छात्रों से दिक्कत है जो अपने बारे में पूछे, उन छात्रों से भयावह दिक्कत है जो ये पूछ ले सर वैकेंसी कब क्लियर होगा। उससे भी प्रॉब्लम है। मंत्री जी से मिलना होता नहीं है, उनके पास समय नहीं है। बच्चे कहाँ जाएंगे, आंदोलन करेंगे। चौथा स्तंभ लोकतंत्र का मीडिया है। लड़के हो लड़की हो परेशान है सर। आप यहाँ जितने भी छात्र आप पूछ के देखिए, बहुत ही बुरी स्थिति है। पैरा मेडिकल रीढ़ की हड्डी है। आपको थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं। बिना पैरा मेडिकल का कोई भी अस्पताल संचालित नहीं किया जा सकता है। मेडिकल कॉलेज हो या छोटा से छोटा अस्पताल, बिना पैरा मेडिकल टेक्नीशियन के संचालित नहीं किया जा सकता है। क्या कहिएगा? आपने लगातार 1 साल से मांग कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव है, तो वो कहते हैं रोजगार देते हैं, रोजगार दे रहे युवाओं को। या और आप देखिए, आज हम लोग का जो अभी ईसीजी और एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन का जो फॉर्म भरने का डेट 1 साल बीत गया है, लेकिन अभी तक हम लोग को उस पर जो टाल मटोल हो रहा है। जैसे कि सचिवालय जाते तो यहाँ बोलता है कि अब विज्ञापन, ये अब काउंसलिंग की यथाशीघ्र करेगा, जल्दी नहीं करता है। और हम लोग जो पैरा मेडिकल के छात्र, मतलब पैरा मेडिकल के छात्र के जो साथ में जो ये सतेला रवैया जो होता है, स्वास्थ्य मंत्री से हम यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग की प्रक्रिया कराएं और जहां भी जो भी है ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी, एक्सरे सबको पदस्थापित किया जाए। बताइए, आप लोगों को वैकेंसी भी निकाल दिया, तब पर भी बेरोजगार है, तब हम लोग पूरे बिहार से यहाँ आ रहे हैं और 1 साल से लाठी खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं। तो एक तरफ तो बोलते हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। क्या बोलेंगे? 1 साल से हम लोग मिलने जाते थे, सिर्फ कुर्सी से मिल के आते हैं। स्वास्थ्य मंत्री तो मिलते नहीं, कुर्सी का दर्शन करते हैं, हम लोग आ जाते हैं। आवास पर जाते हैं तो मुलाकात नहीं होता है। यहाँ बीटीएससी महाराज के पास आते हैं तो यहाँ अकेले आएंगे तो मिलेंगे नहीं। अगर हम लोग हुंज में एकदम जनसंख्या में आएंगे तो आगे मिलेंगे, 2 शब्द बोलेंगे, हो जाएगा काउंसलिंग 2 महीना में। आज मुलाकात हुआ? हाँ, आज हम लोग जब जनसंख्या में आए तो मुलाकात, 2 दिन पहले आए 2 आदमी तो नहीं मुलाकात हुआ। आज जनसंख्या में आए तो मुलाकात हुआ। आगे बोले कि आप लोग का अक्टूबर में आपत्ति ले रहे हैं और नवंबर में आप लोग का काउंसलिंग करा रहे हैं। तो सीधा सवाल पूछे कि आखिर कब तक? अगर हम लोग का डायरेक्ट चेतावनी भी बीटीएससी आयोग का है कि ओटी असिस्टेंट और एक्सरे टेक्नीशियन, इसी टेक्नीशियन का अगर नवंबर में काउंसलिंग हम लोग अगर नहीं करा रहा है तो हम लोग गर्दनिया बाग जो धरना स्थल बना हुआ है उस पर हम लोग पूर्ण रूप से एकदम आमरण अनशन चलते रहेगा। जब तक हम लोग का काउंसलिंग नहीं होगा तब तक हम लोग का वहीं रहेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं पर क्या कहिएगा? आप लोग लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आश्वासन मिल रहा है, तो क्या कुछ कहिएगा? पूरे बिहार के मेडिकल कॉलेज जितना हॉस्पिटल है वहाँ ताला लगाएंगे। लगाएंगे? हाँ, ताला लगाएंगे। उसके बाद सरकार को पता चलेगी कि रोगी का क्या मतलब परेशानी होती है। तभी तो सभी जितने भी रोगी रहेंगे, पेशेंट रहेंगे, वो किसके पास जाएंगे? सरकार के पास ही न जाएंगे। हमारे पास, आपके पास तो नहीं आएंगे। उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तेजस्वी यादव को कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। उनके पास रुपया है, पैसा है, वो यहाँ से विदेश जाते हैं। वो अपने पापा का किडनी जो डोनेट करवाए, कहाँ में? बिहार में करवाए हैं। नाम का बिहार का है, लेकिन वो विदेश में जाके इलाज करवाते हैं। नीतीश कुमार अपना आँख का ऑपरेशन कहाँ कराए? दिल्ली में करवाए। क्यों? इतनी शर्म की बात है। जिनकी सरकार है वो खुद अपने बिहार में इलाज नहीं करवा के दूसरे स्टेट में इलाज करवाने के लिए जाते हैं।
इससे घटिया सरकार क्या कहा जाए। लेकिन एक तरफ तो तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हम स्वास्थ्य को सुधार रहे हैं, कई वैकेंसियां करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये तो पेपरबाजी है, ये तो जुमलेबाजी है, पेपरबाजी है सरकार की। ये अपना मुद्दा वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। ऐसी बात की नहीं, हमेशा आते हैं, गर्ल्स होके उतना दूर से आते हैं, लाठी चार्ज होता है, उनको क्या पता है। वो कभी आके तो देखे हमारी परेशानी, हमारे जगह पे खड़ा होके देखे, 1 घंटा भी इस धूप में तेजस्वी यादव आके खड़ा होके देखे तो पता चलेगा उनको। क्या कहिएगा, लगातार आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आज भी पहुंचे हैं, आज भी आपसे मुलाकात हुई, फिर आश्वासन दिया गया। ये ऐसे आश्वासन देते रहता है। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जब तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका शादी भी नहीं हुआ था, उनका ब्याह भी नहीं हुआ था, तब इसका वैकेंसी निकाला हुआ है। अब उसका शादी हो के बच्चा भी हो गया, वो अपने बच्चे का ख्याल रखने में व्यस्त है, अपने राजनीतिक रोटी सेकने में व्यस्त है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में इतने बच्चे बेरोजगार है, हॉस्पिटल ऐसे खोल के पड़ा हुआ है, पेशेंट मर रहे हैं, उसका कोई चिंता नहीं है। अब ड्यूरेशन हम आप देख लीजिए, ब्याह से लेके बच्चा तक। लेकिन हम लोग का गरीब के बच्चे जो पैरामेडिकल के कोर्स करते हैं, उनका कोई ख्याल नहीं है। अभी हम लोग लगातार 1.5 साल से, साल भर से, 1.5 साल से लगातार बीटीएससी और स्वास्थ्य विभाग और सचिवालय का चक्कर लगा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, और ऐसे पेपरबाजी हो रही है। तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। ये सब जुमलेबाजी चल रहा है। और गरीब के जो बच्चे हैं जो पैरामेडिकल करते हैं, इसमें आपको सिर्फ गरीब का ही बच्चा दिखेगा। क्या उम्मीद लगता है, जिस तरह से युवाओं की बात करते हैं तेजस्वी यादव, कुछ आप लोगों को ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या लगता है उम्मीद? देखिए, ये सिर्फ उसका कहना है कि ये सिर्फ उसका चुनाव फोकस है कि चुनाव आएगा, उसके बाद अभी लॉलीपॉप दिखाते जा रहे हैं। 2024 का चुनाव आएगा, उसमें कुछ को बांटेंगे लॉलीपॉप, कुछ को अगले चुनाव में देखेंगे। क्या लगता है, उम्मीद है कि 24 तक आप लोग क्लियर? देखिए, हम लोग को तो पैरामेडिकल छात्र को तो उम्मीद नहीं के बराबर है, वो सिर्फ अपने रोटी सेकने में लगा हुआ। तो हम तो रिक्वेस्ट करते हैं फिर भी स्वास्थ्य विभाग से और स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कि हम लोग का जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करवा दे, नौकरी दे, बेरोजगार युवा को रोजगार दे, और पेशेंट को, ताकि हम लोग बढ़िया से व्यवस्थित इलाज कर सके, इलाज दे सके, हम लोग अपना सहयोग दे सके। तो देख सकते हैं किस तरह से बिहार तकनीकी सेवा आयोग के बाहर जो पारा मेडिकल के छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं, और इनका साफ तौर पर जो कहना है कि जो 1 साल से हम लोग निलंबित हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हम पर ध्यान दें। इस तमाम खबरों को के साथ नमस्कार।